Good evening, sir. How are you? हेलो हेलो सौरभ। गुड इवनिंग गुड गुड। आप कैसे हो? मैं अच्छा हूँ सर। सर कब स्टार्ट कर रहे हो? फोन भी नहीं अ, उठाया आपने तो। यार मैं कहीं और था, फोन कहीं और था, तो मैं क्लास कहीं और से ले रहा हूँ, तो हो सकता है कि ऑफिस में फोन पड़ा हो। अच्छा अच्छा। मैंने हाँ। तो, मेरे भी रिक्वेस्ट सुन लो सर। हाँ बताइए। एशियाई। पहले सीसीआई का ही सिलेबस कर रहे हैं, पहले राउटिंग कर लें, स्विचिंग कर लें, मतलब राउटिंग वाला पार्ट खत्म कर लेते हैं, तब तभी तो करेंगे। एक बार राउटिंग तो कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि अलग से बैच स्टार्ट करने का मतलब नहीं है ना फिर तो सर। एक बार इसको खत्म कर लेते हैं, इन कोर के खत्म ही हो गया, राउटिंग स्विचिंग खत्म हो जाए, इन कोर खत्म ही हो जाएगा, राइट। तो जब एक बार पूरा राउटिंग खत्म हो जाएगा, देन विल मेक अ प्लान, ठीक है? क्या बोलते हो आप? एक बार राउटिंग तो पढ़ ले पूरा कम से कम, फिर और देखते सर हैं वो क्या। अभिषेक सर कह रहे थे कि एसडी वैन कंप्लीट कर लो, उससे भी सीसीआई में बड़ी हेल्प हाँ मिलेगी। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ कि आपको, मैं इसलिए, आपको शायद पता नहीं है सिलेबस के बारे में। सीसीआई करने के लिए आपको क्या क्या आना चाहिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जानना, कि मतलब कि सिर्फ मैं ये बोलूँ कि देखो सीसीआई करना है तो सीसीआई में है क्या सिलेबस में। देखो सीसीआई में है क्या, सीसीआई के जो 60% सिलेबस है, ठीक है, उसके अंदर राउटिंग एंड स्विचिंग है, ठीक है। अब बाकी ठीक बच है। गया 40%, ठीक है। इसमें से आपका 30% जो सिलेबस है वो आपका है एस डी वैन प्लस एच डी एक्सेस, ये दो टॉपिक है। बाकी जो 10% बन गया वो आपका है ऑटोमेशन। समझ रहे हो आप बात को? तो जी ये जी। आपका जो पूरा, सॉरी ये 30% है, 40% नहीं है, सॉरी गलती से लिख दिया, ये 30% है आपका, यही एग्जैक्टली मॉड्यूल आपका सीसीआई के सिलेबस में आता है। तो आपको इसी फॉर्मेट में आपको राउटिंग स्विचिंग पहले करना है, ये पूरा सीएनपी एनआरसी इनपुट स्विचिंग की पूरी डेप्थ, जो भी टॉपिक बच जाएंगे वो हम देख लेंगे कितना बच रहा है। एसडी हम्म। वैन आपको करना ही करना है, एसडी एक्सेस भी करना है आपको, ठीक है। तो सीसीआई के लिए एसडी वैन एसडी और एसडी एक्सेस, एक्सेस अलग अलग है क्या सर? हाँ अलग अलग है, बहुत अलग, एसडी वैन अलग है और एसडी एक्सेस अलग है। ये दोनों सीसीआई के सिलेबस के पार्ट हैं। और इसमें नॉट ओनली थ्योरी, थ्योरी नहीं, इसके लिए लैब भी चाहिए। लैब इसकी जो एसडी एक्सेस की सिर्फ यही एक लैब है जो नॉट पॉसिबल इन द वर्चुअल एनवायरनमेंट, इसको हमें रेंट पे लेना पड़ेगा, जिसके चार्जेस बहुत महंगे हैं। ट्रस्ट में बहुत महंगे, कि इसके करोड़ों में स्विच आते हैं, 1 CR 2 CR के इसके स्विचेज आते हैं, और इसके डब्बे आते हैं। तो रियल डिवाइस पे होता है, इस वर्चुअल में हो ही नहीं सकता। तो ये है। तो मैं आपको ये बोलूँगा, राउटिंग स्विचिंग कंप्लीट, ठीक है। आप 60% रेडी हो, ठीक है। ओके। आपने एस डी वैन कर लिया, ठीक है। तो आपका 20% रेडी है, मतलब 20 नहीं, 15% मान लो आप रेडी हो, आप एस डी वैन पे। हम्म। आपने एस डी एक्सेस कर लिया, तो सर एसडी तो एक्सेस में आप क्या क्या है मेरे को बताओगे थोड़ा बहुत? एसडी वैन तो मैंने सिलेबस देख रखा है, एसडी एक्सेस मैंने पता ही नहीं था मेरे को था। इसमें इसमें हाँ बता रहा हूँ, इसके अंदर आपको सिस्को डीएनए पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा, सिस्को डीएनए। इसके अंदर आपको सिस्को डीएनए के अंदर आपके कैसे ये आपका सिक्योरिटी ग्रुप एसजीटी कैसे बनते हैं, राइट। आपके अंदर आईएस भी इसके अंदर आपको करना पड़ेगा, आईएस भी इसी का पार्ट है, सिस्को एसडीएक्सेस का ही पार्ट है। ओके। आईएस, आईएस भी हो गया, सिस्को डीएनए हो गया। इसके अंदर आपको 9000 कैटलिस्ट स्विच पे काम करना चाहिए, राइट, ये भी आना चाहिए आपको। ठीक है, हम्म। कैसे आपका लैन ऑटोमेट होता है, इसमें आपको वीएक्स लैन आना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर आपको लिस्ट प्रोटोकॉल के बारे में आना चाहिए, ठीक है। सो ये सारी ही चीज आपके एस डी वैन का, सॉरी एस डी एक्सेस के पार्ट हैं। तो इसका सिलेबस बहुत बड़ा है, ठीक है, और इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इतना आसान भी नहीं है। और सीसीएन पे ये स्कोप नाम का है और स्पेशलिस्ट है वो, उसमें क्या है, उसमें कुछ डिफरेंट है क्या सर? हम्म, एक मिनट। क्या बोल रहे हैं? सीसीएन पे स्पेशलिस्ट एक है ना, उसमें क्या है सर? सीसीएन पी स्पेशलिस्ट जो आपका है वो आपका मतलब उसके अंदर यही, जब आप इनकोर कर लेते हो और आपने ये राउटिंग स्विचिंग कर लेते हो, इनकोर कर लेते हो, एनआरसी कर लेते हो, स्पेशलिस्ट का आपको एक टैग मिल जाता है। ये एसडी वैन कर लेते हो इनकोर के साथ, तो आपको स्पेशलिस्ट का एक मिल जाता है टैग। ओके ओके।
हाँ, तो 2 सर्टिफिकेशन का कॉम्बिनेशन एक आपको मिल जाता है वो स्पेशलिस्ट का। ठीक है ठीक सर, है। ठीक। हाँ, तो मैं एक ओएसपीएफ का लैब बना लेता हूँ यहाँ पे। नया बिल्कुल स्टार्ट करते हैं बेसिक से। ओएसपीएफ लैब। सो मैं कुछ कुछ राउटर ले लेता हूँ, कुछ छोटी लैब कुछ बड़ी लैब बना लेते हैं। लेट मी टेक जैसे 20 तो ले लूँ। चलो मैं अराउंड 8 राउटर्स ले लेता हूँ फिलहाल, बाद में जरूरत पड़ेगी तो हम ले लेंगे। तो एक लैब टोपोलॉजी बना लेते हैं हम लोग फटाफट। इस लैब टोपोलॉजी के अंदर कुछ कुछ हम राउटर्स को रख लेते हैं। 1 2 3, ये मेरा हो गया 4। ठीक है, एक मेरा ये एरिया हो जाएगा फिलहाल। और मैं एक इधर कुछ बना लेता हूँ। 7 8 की जगह मैं 5 6 रख लेता हूँ। 5 एंड 6, ये मेरा हो गया यहाँ पे भी। इसको करते हैं यहाँ पे भी फिलहाल। तो एक एक केबल कनेक्ट कर लेते हैं इन पे फटाफट। केबल कनेक्ट कर लेते हैं तो 1 बाई 1। इनको स्टार्ट भी कर लेते हैं ताकि ये स्टार्ट भी होते रहेंगे तब तक। फिर हमारा ये हमारा हो गया 1 बाई 1। बहुत बेसिक लैब से स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। एंड मैं थ्योरी बताऊंगा आप लोगों को प्रैक्टिकल पे। ये मेरा हो गया 1 बाई 2। और ये मेरा हो गया थ्री। सो ये मेरा इस तरीके से हो गया, ठीक है। और मैं इसको कनेक्ट करता हूँ यहाँ से एक राउटर 0 बाई 0 से। और इसको मैं कनेक्ट करता हूँ यहाँ से, ठीक है। मान के चलिए यहाँ से इस तरीके से। बाकी इन दोनों को बाद में यूज कर लेंगे जैसे हमारे रिक्वायरमेंट होंगे लैब में। कुछ और भी इसमें लाइन ओवर ले लेता हूँ मैं। तो मेरे को लेना है, नहीं मेरे को डिजाइन लेना है, कस्टम शेप्स लेने हैं। डैश फॉर्मेट में ले लेता हूँ कुछ इस तरीके से। सर्कल ले लेता हूँ। सर मल्टी वहां एरिया पे करवा रहे हो सिंगल एरिया? सब करा रहे हैं, सब करा रहे हैं। एक सेकंड मुझे बस दीजिएगा बस। सिंगल एरिया भी कराएंगे, मल्टी एरिया भी कराएंगे। तो डुप्लीकेट इसका मैं इस तरीके से ले लेता हूँ और इसको मैं यहाँ डाल लेता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली इसको ज़्यादा ऐसे अच्छा होगा, ये डायग्राम ज़्यादा अच्छा होगा। हम्म, ठीक है। अब आप लोग समझो, एक एक चीज करके आप लोग समझो। तो कुछ हम थियोरेटिकल चीज बात करेंगे फिर प्रैक्टिकल बात करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। सो जो मेरी ओएसपीएफ की कहानी है, राइट, जो हमने पिछले क्लासेस में बात किया था कि जब ओएसपीएफ नेबर से बिल्ड करना होता है तो कैसे हमारे लिए एक हेलो मैसेज इज गोइंग टू प्ले ए वेरी वाइटल रोल। सो हम हेलो मैसेज की बात करते हैं कि मेरा हेलो मैसेज होता है जो मैंने डिबग करके दिखाया था, राइट। सो हेलो पैकेट्स आप सेंड करते हो किसी भी दो नेबरशिप, अगर आपको बिल्ड करना है, इन दोनों में ओएसपीएफ चलाना है, तो दे आर गोइंग टू सेंड हेलो मैसेज।
और वो मल्टीकास्ट एड्रेस अभी आप लोग बताया था 10.0.0.6 पे बेसिकली वो अपने एड्रेसेस पे सेंड करते हैं, राइट। तो अब क्या होगा कि जब हमने हेलो मैसेज के बारे में देख लिया है कि वो इस पे कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, सिंपल है। जब आपको इस पे नेबर से बिल्ड करना है, जैसे दो राउटर के बीच बिल्ड करना, मैं एक बार करके दोबारा दिखाता हूँ। जैसे R1 एंड R2 के उस पे मैसेज आपको इनेबल करना है, तो मैंने बताया था कि आपको दो तरीके हैं, आप कैसे इनेबल कर सकते हो। पहला तरीका आपके पास है कि आप जाके नेटवर्क कमांड से दे सकते हो, या आप दूसरा तरीका है कि आप इंटरफेस पे दे सकते हो। तो आईपी स्कीमा हमेशा इसके बीच में चलाऊंगा तो 1 2 रहेगा नेटवर्क, इसके बीच में 1 3 रहेगा नेटवर्क। मैं यहाँ लिख देता हूँ फिर भी, ताकि आप लोग को पता रहे। 120.0.0/24 ये नेटवर्क है जो मैंने यहाँ पे चलाना है, ये इसके बीच का है, ठीक है। ये वाला जो है दिस इज गोइंग टू बी 1 3, ठीक है। और यहाँ पे आपका हो जाएगा 34, ठीक है। और यहाँ पे आपका हो जाएगा कि यही लैब हम आगे बाकी चीज़ों के लिए भी हम यूज करेंगे। तो ये मेरा हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो नेटवर्क हमारा होगा दैट इज गोइंग टू हैपन एज 45। So मैंने यहाँ पे 45 ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे जो मेरा एड्रेस होगा, ये मान के चलो कि ये मेरा 56 हो गया। सो यहाँ पे 56 हो गया, ठीक है। सो सिंपल ओएसपी नेबरशिप बिल्ड करना है अगर इन दोनों राउटर के बीच में, तो कैसे बिल्ड करेंगे? तो हमें करना क्या है कि वी जस्ट हैव टू गो इन द राउटर, ठीक है। राउटर में जाने के बाद हमें करना क्या है कि जो भी हमारा ये दो, मैं यहाँ पे खोल देता हूँ। यहाँ पे राउटर पे गया, कन्फिग टीवी पे गया। इस पे कन्फिग टीवी जाने के बाद मैं से इस इंटरफेस पे जाकर पहले होस्ट नेम चेंज कर लेते हैं। होस्ट नेम इज जस्ट गोइंग टू बी R1, राइट। सो R1 इज VIOS1, ठीक है। सो इस पे मैं जाके इंटरफेस गीगाबिट 0/0 और IP OSPF कुछ भी आप इस पे प्रोसेस आईडी ले सकते हो, कोई भी प्रोसेस आईडी ले सकते हो इस नंबर में से। मान के चलो मैं प्रोसेस आईडी 10 ले लेता हूँ, कुछ भी आप ले सकते हो, मैं 10 ले लेता हूँ, जीरो नहीं होना चाहिए। और एरिया आपको डिफाइन करने पड़ेगा। तो हमेशा एरिया के बारे में बताते हैं कि एरिया आप दो तरीके से ले सकते हो, या तो इसमें से नंबर ले लो, या तो फिर इसको आईपी के फॉर्मेट में भी आप ले सकते हो। तो अगर इस तरीके से लगे 000 जो भी बाइनरी नंबर होगा उसका, वो आपको कन्वर्ट करके बोल देगा कि ये आपका डेसिमल में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको आईपी फॉर्मेट में ले सकते हैं, इसको आप डेसिमल वैल्यू में ले सकते हैं। तो मैं अभी एरिया 0 ले लेता हूँ। नॉर्मल हम ऐसे ही कन्फिगर करते हैं, लेकिन फॉलो फायरवॉल में आपको हमेशा आईपी एड्रेस के फॉर्मेट में कन्फिगर करना पड़ता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एरिया 0 में यहाँ पे कर दिया। सो यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, स्विप नॉट ऑपरेट दिस इंटरफेस अंटिल आईपी इज गोइंग टू बी कॉन्फ़िगर्ड। सो हमने इस पे आईपी नहीं दिया तो इस पे स्विप नहीं चलेगा। तो पहले हमें इस पे आईपी एड्रेस देना पड़ेगा। तो आईपी एड्रेस 12.0.0.1 255 255 255.0। अब इसको देने के बाद मैंने इस पे स्विप चला दिया, देखो ले दिया। सिमिलर काम हमें करना है कहाँ पे, R2 के इस वाले इंटरफेस पे। सो मैं इस पे गया, फिर से कन्फिग टी होस्ट नेम पे गया, NR2 लिखा, इंटरफेस गिग 0/0 मैंने डाला, राइट। आईपी एड्रेस 12.0.0. मैंने यहाँ पे डाल दिया, मान के चलिए 255 ठीक है। सो मेरा आईपी एड्रेस यहाँ पे हो गया, एंड इसको मैंने यहाँ पे नो शट कर दिया। सो दिस इज गोइंग टू बी हैपन नो शट। सो मेरा नो शट हो गया। नो शट करने के बाद अब मुझे क्या करना है कि अब मुझे इस पे भी उस पे चलाना है। तो आईपी उस पे 1 एरिया 0 जैसे ही मैंने चलाया तो मेरा वॉइस वेब नेबरशिप अप आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही इंटरफेस हमारे आईपी से कॉन्फ़िगर हो गए। अभी दिखाता हूँ। सर शायद नहीं आएगा वो, आप R1 का इंटरफेस आप नहीं किए, वो नो शट अच्छा नहीं अच्छा, होता शायद। नो शट नहीं किया, राइट, ओके, जी जी थैंक यू। जी। तो ये हमारा नो शट करना पड़ेगा, हाँ, राइट सौरभ। सो अभी हमने नो शट जैसे किया तो हमारा वॉइस वेब नेबरशिप हमारा अप आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम वॉइस वेब नेबरशिप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और इसको चलाने के बाद आप इसकी नेबरशिप की कमांड देख सकते हो, शो आईपी वॉइस वेब नेबर। तो आपको यहाँ पे नेबरशिप दिखा देगा। तो
आप दोनों तरीके से, आप ग्लोबल मोड से चला सकते हो या फिर आप ऐसे चला सकते हो। अगर इसी तरीके से मुझे R3 के बीच बनाना है तो मैं अगर चाहता हूँ इंटरफेस पे ना करूँ, मैं ग्लोबल मोड से करूँ, तो इट इज ऑल्सो पॉसिबल। देखो मैं करके ग्लोबल मोड वाला कॉन्फ़िगर दिखाता हूँ एक बार। R1 पे जाता हूँ मैं फिर से। अगर मुझे R3 की तरफ करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस इंटरफेस पे, इंटरफेस गिग 0/1 पे जाकर आईपी एड्रेस मुझे डालना पड़ेगा 13.0.0. मुझे डालना है 1, राइट। 255 255 255.0, तो मेरा ए आईपी पड़ गया इस पे, इस वाला इंटरफेस पे। ठीक है, अब इसको मैं नो शट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि मेरा ये सही रहे। तब देखो मैंने यहाँ पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दिया। तो यहाँ पे मैंने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दिया। अब मुझे से जाना है ग्लोबल राउटिंग टेबल में, इसमें लिखना है राउटर ओएसपीएफ प्रोसेस टेंड, और ये नेटवर्क मुझे डाल देना है अपने नेटवर्क के एड्रेस में। सो मुझे यहाँ डाल के 0.0.0.255 एरिया 0, राइट। सो इस तरीके से मैंने यहाँ पे ग्लोबल में कर दिया। तो मैं इंटरफेस में भी कर सकता हूँ, ग्लोबल में कर सकता हूँ। तब मैं जाकर दूसरे राउटर पे कॉन्फ़िगर करूंगा तो देखिएगा ये भी नेबरशिप आपका बन जाएगा। तो मैं R3 पे गया, R3 पे जाने के बाद इंटरफेस गीगाबिट 0/1, राइट, एंड आईपी एड्रेस 13.0.0.2 255.255.0, राइट, नो शट यहाँ पे कर दिया। एक बार पिंग करके देख लेते हैं पिंग हो रहा है कि नहीं पड़ोसी। हो रहा है, राइट। सो फिर मैं यहाँ जाऊँगा राउटर ओएसपीएफ 10, और यही नेटवर्क मुझे फिर से यहाँ डाल देना है, नेटवर्क 0, और वाइल्ड कार्ड मार्क्स में यहाँ पे 255 एरिया 0, यहाँ पे मैं डालता वाइल्ड कार्ड मार्क्स, यस, ठीक है। देखिए आपका ये भी नेबरशिप बन गया, ठीक है, यहाँ भी नेबरशिप आपका बन गया। सो नाउ दो तरीके हैं हम ओएसपीएफ नेबरशिप बना के, आप इंटरफेस से बना सकते हो और आप इस तरीके से ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन से बना सकते हैं, ठीक है। देखिए दोनों नेबरशिप आपको यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। सो वी आर गुड। अब हम बात करते हैं कि जब हम ओएसपीएफ की बात करते हैं, राइट। सो सबसे पहले ओएसपीएफ के बारे में मैंने आप लोगों को बता रखा कि जब भी राउटिंग प्रोटोकॉल के हम बारे में बात करते हैं तो ये आपका सीसीएनए से लेकर सीसीएनपी से लेकर सीसीआई तक इससे आपका पाला पढ़ते रहेगा, एंड यू कैन नॉट इग्नोर। और ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसको लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल बोलते हैं। और इस प्रोटोकॉल के अंदर आपको एक कंप्लीट विजिबिलिटी मिलती है, एक मैप की इंफॉर्मेशन मिलती है। जहां आप बैठे हो वैसे समझो कि आपका एक मैप है, जीपीएस सिस्टम है, जहां से बैठकर आप पूरा अपने रास्ते को नेविगेट कर सकते हो, और कैसे आपको एक जगह से दूसरी जगह जगह पे जाना है, यू कैन गो दैट, राइट। कोई इसमें प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। सो आप आसानी से चीजों को एक्सप्लोर करके आप जा सकते हो, आ सकते हो, राइट। सो इसमें होता क्या है, जब भी आप वॉइस पे नेबरशिप बिल्ड करते हो, राइट, तो इसमें एक स्पेशल टाइप की मतलब मैसेज जनरेट होते हैं जिसको हम बोलते हैं एलएसए। तो वो एलएसए हर जगह आपको मिलेगा, हर राउटर पे वो एलएसए आपको मिल जाएगा, ठीक है। बट ये एलएसए करते क्या हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो मान के चलिए कि अभी आपके एलएसएज हैं, हर राउटर के पास अपने अपने एलएसएज हैं, जो ये क्या करते हैं कि ये आपको बेसिकली ये किसी भी एरिया जो होगा, जैसे हर एक राउटर का अपना एरिया होता है। मान के चलो एरिया 0 है, मान के चलो कि आपका एरिया 1 है। अब इसके बारे में बात करते हैं कि एरिया 0 क्या होता है, एरिया 1 क्या होता है। सीसीएनए के बुक्स में आपको दिखाता हूँ कि थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये अलग अलग एलएसए बिल्ड होते हैं, और इन एलएसएज के बेसिस पे ही, ठीक है, आपकी पूरी कम्युनिकेशन होती है। तो एलएसएज क्या होते हैं ये भी एक जानना बड़ा अपने आप में मतलब अच्छी कहानी है कि यू शुड नो कि व्हाट आर द एलएसए। बिना एलएसए को जाने हुए आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, राइट। सो मैं एक एक करके आप लोगों को बताता हूँ। और एक और पैकेट होता है जिसको बोलते हैं एलएसडीबी, मैं उसको भी लिख देता हूँ कि हमारे राउटर के पास एलएसए के साथ साथ कुछ पैकेट्स होते हैं जिसको बोलते हैं एलएसडीबी, ठीक है। अब ये क्या होता है एलएसडीबी, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। सो एलएसडीबी भी होता है राउटरों के पास, तो इसका क्या यूज होता है इसके बारे में भी बात करेंगे। एक एक चीज करके सारी चीजें हमें क्लैरिफिकेशन करना है, और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हमें पता होना चाहिए कि हम क्या करना चाह रहे हैं और क्यों करना चाह रहे हैं। जब तक हमें पता नहीं है यू कैन नॉट मूव फॉरवर्ड, राइट। सो ओएसपीएफ को लिंक स्टेट क्यों बोलते हैं, एनीवन नो अबाउट दैट कि व्हाई वी कॉल्ड ओएसपीएफ एज ए लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल? कोई जानता, कोई बताएगा मुझे? आप लोग बताओ।
कि आपने CCNA पढ़ा है, CCNP पढ़ रहे हो, तो CCNA में भी आप लोगों ने थोड़ा सा इसमें लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल क्यों बनते हैं, कि ऐसा क्या उसके पास इंफॉर्मेशन होता है कि लिंक स्टेट उसका नाम रखा गया। कुछ तो होता है, जैसे मैंने डिस्टेंस वेक्टर बताया था, डिस्टेंस वेक्टर का मतलब क्या होता है कि आप एक लोकेशन से जाते हो तो वेक्टर देखते हो, फिर यू जस्ट मूव टू द नेक्स्ट लोकेशन। इसलिए इसका लिंक स्टेट जब बड़ा नाम, तो लिंक का मतलब होता है कि आपके जो राउटर होते हैं उसकी इंफॉर्मेशन को गैदर करना, ठीक है, कि वो राउटर, जो राउटर हैं उसकी बहुत सारे लिंक होंगे। तो लिंक क्या होता है, इंटरफेस होता है। जैसे मैं इस टोपोलॉजी में गया, तो ये सारे लिंक्स हैं, तो इसका स्टेट जानना है कि कैसे कनेक्टेड है, वो लिंक होता है, ठीक है। तो दैट्स द इंटरफेस ऑफ द राउटर। लिंक का मतलब ये होता है। स्टेट का मतलब होता है कि वो इंटरफेस किस तरीके से आपके दूसरे राउटर से कनेक्टेड है, उस पर क्या कॉन्फ़िगरेशन है और किस टाइप की नेबरशिप उनके साथ बिल्ड हुई रखी है, तो वो हमारा स्टेट होता है कि मतलब नेबरशिप हमारी अप है, डाउन है, किस कोई मेरा चल रहा है या नहीं हो रहा। तो इसलिए इसका नाम है लिंक स्टेट। तो मतलब लिंक के ऊपर जो भी कॉन्फ़िगरेशन है इंटरफेसेस के, उसके बेसिस पे क्या उसकी स्टेटस है अबाउट द नेबरशिप एंड डिस्क्रिप्शन अबाउट द कॉन्फ़िगरेशन, वो सारी चीजें आपको लिंक स्टेट में पता चलता है, ठीक है। तो ये हमारा लिंक स्टेट का कॉन्सेप्ट होता है। अब हम बात करते हैं LSA, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं LSA क्या होता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब हम LSA के बारे में बात करते हैं तो LSA एक ऐसी चीज होती है जो हर एक राउटर के पास सेल्फ जनरेटेड होती है। जब भी आप उस पे OSPF इनेबल करते हो तो वो LSA आपका जनरेट होता है, राइट। सो वो OSPF क्यों LSA जनरेट करता है, इसलिए करता है कि उसमें जैसे ही आपने OSPF जनरेट किया तो उसके पास जो इन्फॉर्मेशन हैं, राइट, वो अपनी इंफॉर्मेशन को दूसरे राउटर को भेजना होता है, ठीक है। तो वो कैसे भेजेगा, अपनी इंफॉर्मेशन को दूसरे राउटर को भेजना होता तो कैसे भेजेगा, तो इट इज नॉट पॉसिबल विदाउट LSA। तो इसलिए हमें हमेशा LSA की जरूरत पड़ती है, और बिना LSA के वी कैन नॉट सेंड द पैकेट फ्रॉम वन राउटर टू अनदर राउटर। तो देखो LSA क्या होता है कि जितने भी राउटर्स होते हैं उनकी टोपोलॉजी इंफॉर्मेशंस की जो कॉन्फ़िगरेशन है, उनकी टोपोलॉजीज है, वो आपको LSA के फॉर्म में ही भेजा जाता है। कि मतलब आपने क्या किया कि जैसे ये राउटर है, इस पे आपने OSPF इनेबल किया, ठीक है। इस पे इनेबल करने के बाद आपके पीछे एक नेटवर्क है, ठीक है, इसके पीछे एक नेटवर्क है। मान के चलो ये नेटवर्क आपका है, यहाँ पे मान के चलो कि इट इज 192.168.10.0/24। तो आपने जैसे ही इनेबल किया OSPF इनके बीच में, तो ये वाला नेटवर्क इन्फॉर्मेशन इसको देगा, ठीक है, इस राउटर को देगा क्योंकि इस पे OSPF चल रहा है, यहाँ भी इसको भी देगा क्योंकि OSPF चल रहा है। अगर यहाँ चला होगा तो यहाँ भी देगा और यहाँ भी देगा, फर्दर ये यहाँ भी देगा। तो ये पैकेट थ्रू आउट द नेटवर्क, ये जो पैकेट है ना LSA का, ये यहाँ से चलेगा, यहाँ पहुंचेगा LSA ये वाला पैकेट, फिर यहाँ पहुंचेगा, फिर यही पैकेट यहाँ पहुंचेगा, फिर यही पैकेट यहाँ पहुंचेगा, फिर फाइनली जहां तक आपको भेजना चाहिए, मान लेते हैं कि पैकेट को आप यहाँ भेजना चाहते हो तो यहाँ पहुंच जाएगा। ये कंप्लीट जो कम्युनिकेशन होगा वो आपके LSA के थ्रू होते हैं। इसलिए LSA की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होती है जब भी आप OSPF कॉन्फ़िगरेशन करते हो, राइट। सो सो इसलिए बोलते हैं कि जब भी आप इनको कॉन्फ़िगरेशन करते हैं OSPF की, तो आपको बेसिकली LSA की ज्ञान होनी चाहिए। कितने टाइप के LSA होते हैं वो सारी हम बात करेंगे वन बाय वन, कि LSA क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इसका मतलब क्या होता है। लेकिन अब हमारी बात आती है कि LSA के साथ साथ एक और पैकेट होता है जिसको हम बोलते हैं LSDB। तो पहले LSA का फुल फॉर्म आप लोग जान लो क्या होता है। जब भी आपसे कोई LSA पूछे तो उसका पहले फुल फॉर्म को पता होना चाहिए कि LSA का फुल फॉर्म होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैं बेटर कि मैं परमानेंट लिख देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे LSA लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट, राइट। सो ये लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट होता है, राइट। और LSDB जो होता है, मैं इसको भी लिख देता हूँ, LSDB जो होता है लिंक स्टेट डेटाबेस, ठीक है। तो ये हमारे दो पैकेट्स होते हैं। तो LSA, तो आपने ये समझा कि हर एक इंडिविजुअल जो भी आपके नेटवर्क की टोपोलॉजी के अंदर जो भी आप नेटवर्क एडवर्टाइज करना चाह रहे हो, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी एडवर्टाइज बाय द LSA। उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। सो OSPF ऑर्गेनाइज टोपोलॉजी इन्फॉर्मेशन यूजिंग द LSA। तो जो भी आपकी टोपोलॉजी की इन्फॉर्मेशन होती है
उसको आप एलएसए के थ्रू बोलते हो। लेकिन जब आपके पास बहुत सारे एलएसए हैं, राइट, आपके पास मान के चलो कि इस राउटर के पास, जैसे जो हम टोपोलॉजी की बात कर रहे थे, इसी राउटर के पास मान के चलो कि बहुत सारे नेटवर्क कनेक्टेड है, एक लैन ये कनेक्टेड है, एक लैन ये कनेक्टेड है, एक लैन ये कनेक्टेड है, राइट, एक लैन ये कनेक्टेड है, एक लैन ये कनेक्टेड है। तो ये हर लैन से अलग अलग एलएसए, अलग नेटवर्क से अलग अलग एलएसए आ रहा है। तो एलएसए आपका यहाँ से भी आ रहा है, एलएसए यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे एलएसए आ रहे हैं। तो अगर मुझे इन सारे एलएसए को भेजना है, राइट, किसी अपने पड़ोसी को देना है कि भाई मेरे पास बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, अगर एक बड़ा सा डब्बा बना लेगा, ठीक है, और उस डब्बे के थ्रू, राइट, द एलएसए इज गोइंग टू बी सेंड फ्रॉम दिस राउटर टू दिस राउटर, ठीक है। ये एक ऐसे भेज देगा, फिर एक और डब्बा बना लेगा, इसको भी देना होगा, तो यहाँ भी एक डब्बा बन जाएगा, और इसके थ्रू भी आप ना जो भी एलएसए की इंफॉर्मेशन हैं उसको यहाँ से यहाँ भेज देगा। तो ये डब्बा पूरा आपका थ्रू आउट द जितना भी नेटवर्क होगा सबके बीच में डब्बा बन जाएगा। लेकिन थोड़ा वो बड़ा डब्बा होगा, पहले छोटा डब्बा था, अभी बड़ा डब्बा होगा। तो ये जो डब्बा है दैट इज गोइंग टू कैरी और ऑल एलएसए इंफॉर्मेशन, जो भी आप भेजना चाह रहे हो ये सब आपको कैरी करेगा। लेकिन जब इस डब्बे के अंदर एलएसए डालोगे, इट इज गोइंग टू कलेक्शन ऑफ द एलएसए। इस डब्बे को हम बोलेंगे जो होगा कलेक्शन ऑफ एलएसए। और जहां पे कलेक्शन ऑफ एलएसए बोलते हैं उस पैकेट का नाम होता है LSDB, ठीक है। तो ये डब्बा हमारा बन जाता है LSDB, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे एलएसए होंगे, ठीक है। कोई क्वेश्चन यहाँ तक? तो ये सारे LSDB के डब्बे हो जाएंगे आपका। इसीलिए जब आप देख रहे हो बुक में, सो द ईच LSA इज अ डेटा स्ट्रक्चर विद सम स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द नेटवर्क टोपोलॉजी। LSDB इज द कलेक्शन ऑफ द ऑल LSA दैट नोन बाय द राउटर। जितने भी नेटवर्क होते हैं, दिस LSA एक हर एक नेटवर्क का एक एक इन्फॉर्मेशन होता Sir, है। sorry to disturb, sir. Actually, joined lately. Just can you describe shortly the LSA? हम्म। मतलब आपको, मतलब दोबारा डिस्क्राइब कर दूं एक बार, अभी बोल रहे हो? हाँ हाँ हाँ, लेट ज्वाइन किया ना अच्छा थोड़ा। अच्छा अच्छा, ठीक है। शॉर्टली डिस्क्राइब करिए। हाँ ठीक है, तो मैं ये बोल रहा था कि LSA बेसिकली क्या होता है कि जो भी राउटर हमारे होते हैं उनसे हाँ, जो भी हम नेटवर्क कनेक्ट करते हैं, जितने भी नेटवर्क हम कनेक्ट करते हैं, जैसे ये ओके नेटवर्क पीछे से कनेक्ट हो रहे हैं, कोई भी अलग अलग सबनेट के जो नेटवर्क को हम कनेक्ट करते हैं लैन में, तो ओके। वो सारे एज ए LSA की तरह हमारे लिए इंट्रोड्यूस होते हैं राउटर के अंदर, ठीक है। कहने की तो लियान जो का भी सबनेट नेटवर्क, तो। हाँ जो भी सबनेट्स होते हैं वो सारे एक एक LSA की तरह आपके नेटवर्क इन्फॉर्मेशन उसके अंदर कैरी होने लगता है, ठीक है। ओके तो दैट इज ओके गोइंग टू बी नोन एज द वन LSA। तो आप LSA को भी भेज सकते हो, अगर आपके पास एक ही इन्फॉर्मेशन है तो आप उनको एक राउटर से दूसरे राउटर को भेज सकते हो। दैट इज गोइंग टू बी हैपन ऑटोमेटिक, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपके पास बहुत सारे LSA हैं तो ठीक है, अगर उनको कैरी करना तो उसके लिए एक अलग पैकेट होता है जिसको बोलते हैं LSDB, ठीक है। ओके 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 तो वो आपको बहुत सारे पैकेट को कैरी करते हैं, इसमें ये बता रहा था, ओके ओके, गॉट इट। ठीक है। तो अब हमारे सर पास क्या आता है, हाँ बताइए। ये तो सर इनिशियली होता है ना व्हेन द राउटर स्टार्टेड, जो डेटाबेस बनेगा, राइट? हम्म। ओके, आफ्टर जब नावर जब नेवर, आफ्टर नेवर अभी फाउंड अभी तब। सब बात कर, एक एक स्टेप करके, अभी अभी समझो आप लोग, स्टोरी समझो, फिर मैं आगे एक एक करके बताता हूँ, ठीक है, पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। अभी इतनी सही समझ आए कि LSA लिंक स्टेट क्या होता है। अगर कोई पूछे कि LSA क्या होता है, तो दैट इज सिंपल थिंग कि जो भी आपकी टोपोलॉजी की इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम LSA से ही बताते हैं, राइट। जो भी आपकी कंप्लीट लिंक स्टेट डेटाबेस की इन्फॉर्मेशन होती है उसको LSDB से बताते हैं। उसमें बहुत सारे LSAs होते हैं, दैट्स ऑल, इतना आपको समझना है। अब एक एक करके इसको हम डिस्क्राइब करेंगे, आगे बहुत सारे LSA होते हैं, ये कैसे प्रोसेस होता है, ये सारी चीज हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टोपोलॉजी देखो आपका कि वही एग्जांपल है कि अगर आपके पास कोई नेटवर्क है एंड यू वांट टू सेंड, तो ये हर तरीके से LSA भेजेगा और फाइनली इट इज गोइंग टू रीच टू द आपके एंड राउटर के। तो जो CCNA में बात कर रहा है, ठीक है। तो नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि हमारे पास LSA एंड LSDB हो गया। अब हमारे पास जो नेटवर्क होते हैं, राइट, जब भी हम किसी भी OSPF के बारे में बात करते हैं तो कुछ कुछ चीजें होती हैं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, राइट। मैं बुक ही खोल लेता हूँ इंस्टेड ऑफ द नोट्स एंड ऑल, कि बुक में देखो आप लोग क्या क्या स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है बुक के हिसाब से, मैं उसके हिसाब से अपने नोट्स को यूज कर लूंगा। तो OSPF फंडामेंटल तो समझ में आ गया कि क्या होता है। अब एक इसमें टर्म यूज होता है जिसको हम बोलते हैं एरियाज, ठीक है। तो एरिया जो होता है OSPF में जब भी कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो एरिया की जरूरत पड़ती है। तो एरिया की जरूरत पड़ती क्यों है? तो आप ये समझो कि एक इंडिया कंट्री है ना, कंट्री। तो हमने इसमें डिस्ट्रिक्ट क्यों बनाया है, मतलब डिस्ट्रिक्ट बोल रहा हूँ, स्टेट्स क्यों बनाया है, राइट। फिर स्टेट बना दिया तो फिर इसके अंदर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट क्यों बनाया है, राइट।
अलग अलग डिस्ट्रिक्ट बनाया तो फिर इसके अंदर अलग अलग ब्लॉक्स क्यों बनाए हैं, राइट। एंड अलग अलग ब्लॉक्स के अंदर आपके पास बहुत सारे विलेजेस होते हैं, राइट, जो मैनेज होते हैं। क्या रीजन पड़ता है, मतलब आपने एक कंट्री बनाया जो बहुत बिग है, उस कंट्री के अंदर आपके पास बहुत सारे स्मॉल स्मॉल स्टेट्स हैं, राइट, आपके पास ये सारे स्टेट्स हैं। हो सकता है आप इसको स्टेट्स ना बनाते, लेकिन आपने क्यों बनाया? फिर इन स्टेट्स के अंदर आपके स्मॉल स्मॉल ब्लॉक्स हैं, राइट, मीन्स डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, नॉट ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं। फिर उन डिस्ट्रिक्ट के अंदर अलग अलग आपके पास ब्लॉक्स हैं, या जो भी आप बोल सकते हो। तो मतलब यू आर जस्ट डिवाइडिंग द बिगर एरिया इनटू स्मॉलर स्मॉलर एरियाज। मतलब ऐसा क्यों कर रहे हो आप? सिर्फ एक ही रीजन है कि यू मैनेज वेल, राइट, मैनेज वेल योर पीपल। आपके जितने भी लोग हैं, देशवासी हैं, जिससे आप प्यार करते हो, सो यू कैन गोइंग टू मैनेज वेल देम बिना किसी इशू के। तो ये मैनेजमेंट तभी पॉसिबल है कि आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो छोटा हो। अगर आपके एक हॉल है, ठीक है, मान के चलो कि एक हॉल है, ठीक है, एक हॉल में मान के चलो 1000 लोग की कैपेसिटी है कैटरिंग की, ठीक है, 1000 लोग इसमें आ सकते हैं। आपने क्या किया कि इन 1000 के लिए सिर्फ एक स्टॉल लगा दिया, ठीक है, तो एवरी वन इज गोइंग टू जस्ट रश ऑन दिस स्टॉल, कि आपके एक ही लोग एक ही स्टॉल पे 1000 लोग एक साथ आ जाएंगे, तो हो सकता है कि आपकी चीजें ना बहुत बेकार हो जाए। यू कैन नॉट मैनेज, फूड अरेंज नहीं कर सकते हो, आपके लोग जो हैं यहाँ पे उतनी इफिशिएंटली मैनेज नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अलग अलग एरिया में एक इधर ब्लॉक लगा दिया, एक इधर ब्लॉक लगा दिया, स्टॉल लगा दिया, और एक इधर लगा दिया, तो अब क्या हुआ कि आपके जो लोग हैं, द 250 पीपल यहाँ आ गए, 250 लोग यहाँ आ गए, 250 यहाँ आ गए, 250 यहाँ आ गए, तो मतलब 1000 पीपल आर गोइंग टू डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस। तो जो रश है, मैनेजेबिलिटी है, वो आपकी बहुत अच्छी हो गई, स्केलेबिलिटी है वो बहुत अच्छी हो गई, तो पीपल विल बी हैप्पी यार, ठीक है यार, बहुत अच्छा अरेंजमेंट था। तो इसीलिए जब हम एरिया की बात करते हैं ओएसपीएफ के अंदर, तो एरिया इज जस्ट प्रोवाइड द स्केलेबिलिटी ऑफ द राउटिंग टेबल्स, कि अगर हम एरिया नहीं बनाएंगे तो मेरा राउटिंग टेबल इज गोइंग टू बिकम अ वेरी बिग, मेरा राउटिंग टेबल बहुत बड़ा हो जाएगा। एंड अगर बड़ा हो जाता तो उसके अंदर बहुत सारे राउट्स हो जाएंगे। जब बहुत सारा राउट्स हो जाएंगे तो दैट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट टू मैनेज। वो सिर्फ को लगेगा यार कि मैं कितना प्रोसेसिंग कर रहा हूँ, उसका दिमाग खराब हो जाएगा, राइट। सो उसको मिनिमाइज करने के लिए जब भी आप ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर करते हो तो आपकी अलग अलग कंपनीज होती हैं, और उन अलग अलग कंपनीज के आप नेटवर्क को आप स्केल आउट कर देते हो। स्केल आउट का मतलब कि आप उनको छोटे छोटे टोपोलॉजी में डिवाइड कर देते हो। जैसे ये देखो, एक किसी कंपनी का नेटवर्क है, ठीक है, तो मेरी ये कंपनी है, तो हो सकता है कि मेरा एक एरिया ये है जिसमें एआईआरपी चला रहा हूँ, या मैं इसके अंदर ओएसपीएफ चला रहा हूँ, तो मेरा खुद का लोकल नेटवर्क, लेकिन इन दोनों का आपस में कनेक्ट कर रहा हूँ, तो दूसरा राउटिंग प्रोटोकॉल जो हो रहा है, जो बीजीपी हो रहा है, ठीक है, ये मेरा अलग है। हो सकता है कि मैं कंपनी के अंदर भी अलग अलग एरिया बना लूँ। मेरा बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, मैं उनको मैनेज करना चाहता हूँ, तो हर फ्लोर का अलग अलग एरिया बना लूँ, या हर फ्लोर का अलग अलग मैनेजेबिलिटी मैं कर लूँ, ताकि मेरा वेल मैनेज हो मेरा पूरा नेटवर्क। तो इसलिए हम छोटे छोटे चंक में एरियाज बनाते हैं, जिस एरिया के अंदर हम बहुत सारे राउटर को डिप्लॉय करते हैं। जैसे मैंने ये देखो, ये एरिया बनाया है, हो सकता है कि इस एरिया का मैं नाम रख दूं, मैं कुछ भी नाम रख सकता हूँ, ठीक है, मैं कोई भी नंबर दे सकता हूँ। जैसे मैं इस एरिया में गया और इस एरिया का नाम मैं रख दिया एरिया 10, ठीक है, जस्ट एन एग्जाम्पल, तो ये एरिया 10 बन जाएगा, देयर इज नो प्रॉब्लम, ये एरिया 10 बन जाएगा। अगर मैं इसका नाम रख दूंगा दूसरे वाले को, ये एरिया 11, तो ये भी एरिया 11 मेरा बन जाएगा, कोई इसमें ये नहीं बोलेगा मैं नहीं बनूंगा। तो नंबर आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है, नंबर आप इसमें रेंज रेंज भी होते हैं, क्या नंबर आप जैसे मैं दिखाता हूँ क्या नंबर रेंज होते हैं। जैसे आप राउटर में जाते हो, देखो यहाँ पे, तो आप राउटर ओएसपीएफ 10 जाते हो, राइट, सो आप जो भी नेटवर्क डालते हो, ठीक है, तो देखो आपके पास ये नंबर होते हैं, तो याद करना हो तो कर लेना। आपके ये नंबर, इसमें से कोई भी वैल्यू ले सकते हो, 024294967295, इतना बड़ा नंबर होता है, आप ले सकते हो। इसको आईपी एड्रेस फॉर्मेट भी ले सकते हो आप, यहाँ पर अगर 111 डालना तो भी डाल सकते हो, आप कोई भी आईपी डाल सकते हो, वैलिड आईपी वो ले लेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस टोटली डिपेंड कि आप क्या नंबर लेना चाहते हो, कोई भी नंबर इसमें से आप ले सकते हो, 02 एनी नंबर,
इस बड़ा वाला नंबर में से, जो मिलियन बिलियन में जो भी है आप लोग काउंट कर लेना। तो एरिया कोड बी एनी नंबर टू द गिवन इन द iOS रेंज, वहां से आप रेफर करके ले सकते हो। तो इसलिए बोलता है कि एरिया करना बहुत जरूरी है ताकि आपका नेटवर्क स्केलेबल हो जाए, और स्केलेबल होने के साथ साथ आपकी नेटवर्क फ्लेक्सिबल हो जाए, ईज मैनेज हो जाए, और आपके जो LSDB डेटाबेस हैं, राइट, वो एक दूसरे के साथ इजीली सिंक्रोनाइज हो जाएंगे। जब आप इनको स्केलेबल करोगे, एरिया बनाओगे, तो एक एरिया से दूसरे एरिया में जब आपका ट्रैफिक जाएगा तो वो LSDB उसको अच्छे से कैरी करेगा, अच्छे से मैनेज कर लेगा। ठीक है, बट एक बात आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, एरिया तो आप बनाओगे ठीक है, आप स्केलेबिलिटी अच्छी हो जाएगी, राउटिंग टेबल अच्छे से मैनेज हो जाएगा, स्प्लिटिंग हो जाएगा, सेगमेंटेड हो जाएगा, ठीक है, मल्टीपल ओएसपी एरिया में राउटिंग डोमेन आपका बहुत अच्छा से मैनेज हो जाएगा, लॉजिकल ग्रुपिंग हो जाएगा। ठीक है, एरिया आईडी इंक्लूड द हेलो पैकेट, ये भी एरिया आईडी जो भी होता है हेलो पैकेट के अंदर, ये बात करते हैं क्या इसका मतलब होता है, और आपका हर एक इंटरफेस एक एरिया से बिलोंग करता है, वो सारी चीजें ये कहानी लिखी हुई है सर का वॉइस जो ब्रेक नहीं हो रहा है समझना, मेन चीज समझना है। अब जो वॉइस ब्रेक हो रहा है सर। वॉइस ब्रेक हो रहा है आपका। अभी आ रही है आवाज मेरी, सर क्लियर है ना? सर हेलो, यस सर, नाउ क्लियर है क्लियर। सर, क्लियर। अच्छा ठीक है ठीक है, मैं लैब खोल लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो मैं आप लोग बता रहा था कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोग को जानना है कि एरिया जब आप डिफाइन करें तो आपको क्या चीज ध्यान में रखना चाहिए। जब भी आप एरिया के बारे में बात करते हो तो देखो, जब आप एरिया डिफाइन करते हो आप कोई भी नंबर ले सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, कोई भी नंबर आप ले सकते हो, यू कैन टेक एनी नंबर जो मैंने आपको बताया। ठीक है, उसमें से कोई भी आप नंबर ले सकते हो, 10 11 ले लो। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होगी, अगर कोई भी नंबर लेकर आपने एरिया बना दिया है, ठीक है, तो इनके बीच में तो आपस में कम्युनिकेशन हो जाएगा। ठीक है, इनके बीच में जितने भी राउटर हैं ये आपस में बात कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपस में नेबरशिप भी बना लेंगे, बात भी कर लेंगे। लेकिन अगर दूसरे एरिया से इनको बात करना है तो ये नहीं कर पाएंगे। एक बात आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, यू कैन टेक एनी नंबर्स, कोई दिक्कत नहीं, ओएसपी मेंबरशिप बन जाएगी, लेकिन एज पर द लॉजिक ऑफ द ओएसपी कि ये आपके, अगर आपस में बात करना है तो ये कर लेंगे, लेकिन अगर इनसे बात करना दूसरे से तो ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये राउटर ना इनकी राउट इधर नहीं भेजेगा और इनका राउट इधर नहीं भेजेगा, तो ये एक प्रॉब्लम है। सो एरिया 1 राउट कैन नॉट बी एक्सचेंज एरिया 2, एरिया 2 राउट कैन नॉट बी एक्सचेंज एरिया 1। तो ये तो बड़ी प्रॉब्लम होगी भाई। तो इसलिए जब ऐसी बातें जब हमारे पास आती है कि जब एरिया 1 और एरिया 2 हमारे पास जब आते हैं और उनके बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो पाते हैं, तो इसलिए ओएसपीएफ के अंदर एक स्पेशल एरिया का इंट्रोडक्शन किया गया, जिस एरिया को मैं बोलता हूँ एरिया 0 इज स्पेशल एरिया इज नोन एज द बैकबोन एरिया। तो अगर आपको ऐसी रिक्वायरमेंट है कि मेरा एरिया 1 जो है एरिया 2 से बात करे, तो इन दोनों को किसी एक कॉमन एरिया से कनेक्ट करना पड़ेगा जो आपका एरिया 0 के अंदर हो, तो आपस में ये दोनों की कम्युनिकेशन हो जाएगी। अगर नहीं करना है कम्युनिकेशन तो कुछ तरीके तो हैं, हो जाएगा, बट फिर भी उसमें आपको एरिया 0 चाहिए ही चाहिए होगा। ऐसा नहीं कि बिना एरिया 0 किए आप कर सकते हो, देयर इज नो पॉसिबिलिटी। बट वो मैं बताऊंगा आप लोग स्पेशल एरिया केसेस में कि कैसे आप, अगर मान के चलो कि आपका कोई एरिया 0 कनेक्टेड है कहीं यहाँ पे, ठीक है, सर और ये राउटर सपोज वी कनेक्टेड, हैव
So suppose I have one doubt here. हाँ Suppose we बताइए. have only two. Suppose we have only two area, two हम्म. locations. So in this case, there is no required for transit area, na? Only multiple Only area. I think transit area will be required. नहीं नहीं, आपके क्वेश्चन अब दोबारा बताइए. आस्क मी अगेन कि यू हैविंग अ वन एरिया, राइट? कहाँ पे एरिया ये वाला? क्या एरिया नंबर बताइए आप? Area 1, एरिया 1, ठीक है. और आपका दूसरा क्या है? Area 2. ये लोकेशन अलग अलग है. Yes. तीन पे अगर बात करना तो ये नहीं बात होंगे, राउट एक्सचेंज नहीं होंगे इनके. So in this case, we have to make a branch as a area 0, as you said. हाँ कि जो भी मान लो दो ब्रांच है तो एक ही ब्रांच को हमको एरिया 0 बनाना पड़ेगा. राइट. अब चलो लेट्स डू द प्रैक्टिकल फर्स्ट थिंग. जब हमने यहाँ तक पढ़ लिया तो लेट्स डू द प्रैक्टिकल, राइट? सो हाउ वी कैन डू दैट? सो मैं यहाँ पे गया, राइट? एंड मैं यहाँ पे अभी तो एरिया मैंने 0 कन्फिगर कर रखा है. तो एक काम करता हूँ, लेट्स गो ऑन द R4, ठीक है? मैं आप लोग को दिखाता हूँ. R4 में गया, राइट? एंड ये मैं R5 भी खोल लेता हूँ, ठीक है? तो देखो अभी आप लोग को मैं दिखाता हूँ. थोड़ा सा थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी आप लोग को हो जाएगा. सो ठीक है. तो यहाँ पे मैं गया कॉन्फ़िगरेशन टी के अंदर गया. कॉन्फ़िगरेशन टी में जाने के बाद मैं इस इंटरफेस को कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ. इंटरफेस गिग 0/0, राइट? आईपी एड्रेस में डाल दिया इस पे 45.0.0.1 255.255.0. इसको नो शट कर दिया मैंने, ठीक है? ध्यान से देखो आप लोग. इसको मैंने आईपी ओएसपीएफ 10 एरिया मैंने इसको कर दिया 11, ठीक है? क्योंकि हमने ओएसपीएफ एरिया 11 यहाँ पे ले रखा है. देखो मैंने ओएसपीएफ एरिया 11 कर दिया एंड डू राइट कर दिया, कुछ नहीं और किया, ठीक है? तो मेरा यहाँ पे शो रन इंटरफेस गिग 0/0 के कॉन्फ़िगरेशन आप देखोगे. सो ये कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है? तो यहाँ पे ये कॉन्फ़िगरेशन हमारी हो गई, कोई दिक्कत की बात नहीं है. अब इसका मैं होस्ट नेम भी चेंज करता हूँ थोड़ा सा अच्छा लगे. होस्ट नेम आपका क्या हो गया यहाँ पे? R4 हो गया, ठीक है? R4 पे भी हम लोग, ठीक है? और यहाँ पे R5 पे गया मैं. अब यहाँ पे जाकर मैं एक ओएसपीएफ देखो तो नेबरशिप में एरिया 11 में बना रहा हूँ. तो देखो ओएसपीएफ मेरा पहला मैंने क्या एस्टिमेट दिया था कि ओएसपीएफ नेबरशिप बन जाएगा. तो अभी वो चेक करते हैं. R5, राइट? इंटरफेस गिग 0/0, राइट? IP address 45.0.0.2 255.255.0. No shut. IP OSPF 10 area. क्या डाला था हमने यहाँ पे? अच्छा OSPF 10 एरिया 11 है, ठीक है? ओके, एरिया 11. तो देखो यहाँ पे शो रन इंटरफेस गिग 0/0. देखो आपकी नेबरशिप बन गई, कोई दिक्कत नहीं है. हमने एरिया 11 में नेबरशिप बनाया, बन गया, कोई दिक्कत नहीं है. अब देखो आपको ओएसपीएफ नेबरशिप, सो आईपी ओएसपीएफ नेबरशिप यहाँ पे बन गई. देखो फुल दिखा रहा है, कोई दिक्कत की बात हमारी नहीं है. यहाँ पे ओएसपीएफ नेबरशिप आपकी जो दिखा रही है. अब प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी? अब देखो आप लोग ध्यान से, यहाँ पे ओएसपीएफ बन गई. अब प्रॉब्लम आती है R4 का जो इंटरफेस है. मैं चलो इस इंटरफेस पे एक ओएसपीएफ नेबरशिप बनाना चाह रहा हूँ 24 के साथ वाला, इस राउटर के साथ. देखो और इसको मैं एरिया 10 में रखूंगा. इधर आप भूल जाओ, पीछे का आप भूल जाओ, इधर का मान के चलो कि ये सब कुछ नहीं है, ठीक है? सब डेट है. अभी मैं इस इंटरफेस को सिर्फ लाइव करने वाला हूँ, ठीक है? तो जब इस इंटरफेस को लाइव करना है, सो व्हाट आई विल डू, आई जस्ट गो इन द कॉन्फ़िगरेशन, आई विल गो ऑन द इंटरफेस गिग 0/3, ठीक है? इसके अंदर आईपी एड्रेस में डाल दिया 24.0.0.0.2
255 255 255.0 नो शट, ठीक है। IP OSPF 10 एरिया 10, ठीक है। ये डालना था हमें, हमने डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे हो गया। अब मैं R2 पे गया, ये R2 मेरा राउटर है फिर से, और इस पे जाके मैं कुछ कॉन्फ़िगरेशन करूंगा, ठीक है। R2 पे जाकर मैं भी फिर से कॉन्फ़िगरेशन करूंगा इस इंटरफेस के लिए। कौन से इंटरफेस के लिए? ये वाला 0/3 के लिए, जो मैंने नहीं कर रखा है। तो मैं गया कॉन्फ़िगरेशन टी के अंदर, कॉन्फ़िग टी, इंटरफेस की 0/3, राइट। IP एड्रेस 24.0.0.1 255 255 255.0, ठीक है। नो शट। इस पे क्या डाला? IP OSPF मैंने 10, एरिया मैंने क्या डाला? 10। जैसे ही मैं डालूंगा मेरा नेबरशिप तो बन जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या होगी? देखो नेबरशिप आपकी बन गई, ठीक है। अब आपने क्या किया, यहाँ पे एक नेबरशिप आपकी बन गई यहाँ से यहाँ तक, और ये एक नेबरशिप बन गई यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब आपको जाकर एक लुप बैक बनाना है यहाँ पे 2.2, मैं जैसे यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं एक लुप बैक बनाता हूँ 2.2.2, और यहाँ पे एक लुप बैक बनाता हूँ 5.5.5। तो मैंने क्या बोला था कि अगर आपके एरिया 2 इधर आए और 1 इधर है, तो इधर के राउट इधर नहीं आएंगे और इधर के राउट इधर नहीं आएंगे। मैंने यही बोला था। लेट्स टेस्ट दिस। तो मैं जाकर एक लुप बैक बनाता हूँ, कहाँ पे? R5 पे। तो मैं इनको सब तो खत्म कर देता हूँ क्योंकि तो बंद हो चुके हैं। तो मैं यहाँ पे गया, मेरा यहाँ पे जाने के बाद इंटरफेस मेरा यहाँ पे एक लुप बैक बनाया, ठीक है। देखो, तो यहाँ पे गया इंटरफेस लुप बैक 5, और इस पे IP एड्रेस 5.5.5, राइट, 255 255 255.255 डाल दिया, ठीक है। अब इसको मैंने कर दिया IP OSPF कितना? 10 एरिया 11। यहाँ से मैंने इसको डाल दिया OSPF एरिया 11 में अंदर। तो जब मैं इसको डाला, ठीक है, तो देखो ये राउट आपके R4 पे आ जाएगा। देखो आपके इस राउटिंग टेबल में, ये अगर आपके राउटिंग टेबल में देखोगे शो IP राउट, तो देखो ये राउट यहाँ पे मस्ट बी कम। देखो 5 वाला राउट आ गया आपका, देख रहे हो आप? ये 5 वाला राउट यहाँ पे आ गया, देख रहे हो ना? लेकिन क्या ये राउट R2 पे पहुंचा? दिस इज द $1,000,000 क्वेश्चन। तो देखो आपको, मैं R2 का मेरा ये है, तो मैं यहाँ गया एंड शो IP राउट मैंने यहाँ पे चलाया। देखो अभी तक इसके राउटिंग टेबल में नहीं गया, देख रहे हो? मतलब ये राउट मैंने यहाँ से भेजा, यहाँ तक तो आ गया, लेकिन फर्दर ये इसको यहाँ नहीं भेज रहा है, ठीक है। सिमिलरली अब मैं R2 पे गया, यहाँ पे एक लूप बैक 2 बनाता हूँ। देखो यहाँ पे इंटरफेस लूप बैक 2 एंड IP एड्रेस मैंने यहाँ पे डाल दिया 2.2.2 255 255 255 255, राइट। IP OSPF 10 एरिया 10। जैसे ही ये मैंने किया, ये राउट आपके R4 तक तो आ जाएगा। देखो यहाँ पे R4 के पास सारे राउट आएंगे। देखो 2 वाला भी राउट आ गया आपका, ये देखो, और 5 वाला भी आ गया। लेकिन क्या ये 2 वाला राउट 5 के पास पहुंचा? देखो आप लोग, शो IP राउट, ये नहीं पहुंचा, देख रहे हो? तो दिस इज द प्रॉब्लम। क्लियर सबको? कोई डाउट यहाँ तक? धीरेन्द्र क्लियर है? हेलो, किसी की आवाज नहीं आ रही है। सो क्लियर है। ओके, सो मैं ये बता रहा था कि जब भी आपको एरिया की कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो यू जस्ट हैव टू वेरी कॉशियस, ठीक है। कि आप जब एरिया बनाओ, सो यू जस्ट हैव टू डिफाइन कि एरिया जो है मेरा, हमेशा एक एरिया अगर दूसरे एरिया से बात करना है, तो दे मस्ट बी कनेक्टेड विद द बैकबोन एरिया, जो एरिया 0 होता है, राइट। सो आपको कभी भी एरिया को डिसाइड करने के लिए एरिया नंबर आप यहाँ से ये नंबर यूज कर सकते हो, या ये यूज कर, जो मैंने राउटर में दिखाया आपको, लेकिन आपको एरिया 0 कनेक्ट करना ही पड़ेगा, राइट। अब ये एक बात हो गई एरिया 0, जिसको हम बोलते हैं बैकबोन एरिया, ठीक है। उसके बिना आपकी कम्युनिकेशन नहीं होगी। दूसरी बात हमारी होती है कि जो राउटर 2 एरिया को कनेक्ट करता है, चाहे वो कोई भी एरिया हो,
ये एरिया 2 हो, एरिया 1 है या एरिया 0 है, जो राउटर के इंटरफेस दो एरिया से कनेक्ट होते हैं उसको हमेशा हम बोलते हैं ABR। क्या बोलते हैं? ABR, सॉरी, ABR, जिसका फुल नेम होता है एरिया बॉर्डर राउटर। ठीक है, सो ABR इज एरिया बॉर्डर राउटर। ठीक है, जो जिसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो चीजें हैं एक एरिया से दूसरी एरिया की कम्युनिकेशन कराने के लिए जो यूज होता है उसको हम बोलते हैं ABR। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब भी आपको दो एरिया का राउट कनेक्ट करने वाला है कोई भी, तो हमारे केस में जो हमारी लैब है, हमारे केस में हमारा ABR कौन होगा? हमारा ABR R4 है। R4 इज जस्ट गोइंग टू एक्ट एज ए ABR। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये राउटर मेरा एक्ट करेगा ABR की तरह। ठीक है, ABR, तो मेरा ये हो गया राउटर ABR। कभी भी आपको पता होना चाहिए कि ABR क्या है मेरा। तो मैं थोड़ा इसको स्पेशल कलर दे देता हूँ ताकि आप लोग बताते, ये राउटर मेरा ABR हो गया। क्यों ABR हो गया? क्योंकि ये दो एरिया को कनेक्ट कर रहा है आपस के अंदर। इसके एक इंटरफेसेस आपके एरिया 10 में है, दूसरे आपके एरिया 11 में है, इसलिए आपका ABR बन गया। ठीक है, ये भी आप लोगों की बातें पता चल गई। इसी तरीके से जब आप धीरे धीरे आगे जाते हो तो आपके पास, मैंने बताया ये सारी चीज बता दी कि एरिया 0 आपके पास होना चाहिए, तभी आपके राउटर एक्सचेंज हो जाएंगे। और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है, जब भी आपको OSPF इनेबल करते हो, राइट, सो जब OSPF इनेबल करते हो तो आपके पास एक हेलो पैकेट होता है जो आपका राउटर भेजता है। तो उस हेलो पैकेट के अंदर, राइट, क्या इंफॉर्मेशन होती है, लेट्स अंडरस्टैंड। ठीक है, तो मैं इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करता हूँ क्योंकि इसके अंदर एरिया के बारे में बहुत बात कर लिया। लेट्स स्टॉप इट। तो